U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. गजा एक छोटा सा इलाका तो वेस्ट कोस्ट के पास बसा है और फिलिस्तीनियों का अहम इलाका है। इस एरिया से जुड़ा विवाद और संघर्ष कई दशकों से चला आ रहा है और ये केवल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ही नहीं बल्कि अक्सर पूरी दुनिया को जियोपॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करता रहा है। गजा में फैली अशांति सबसे अहम रीजन यहाँ की जमीनी सियासत और मजहबी लड़ाइयाँ हैं और अब ये खबर है कि दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप गजा पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या चल रहा है ट्रंप के दिल में और साथ ही गजा से जुड़े क्या रहे हैं विवाद। अब से कुछ ही हफ्तों पहले की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को ध्वस्त करने की जगह बताया था और उसे पूरी तरह से साफ करने की बात कही थी। उस वक्त ये लगा था कि बस ट्रंप का वही पुराना बेबाक अंदाज है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे के दौरान ओवल ऑफिस में हुई बातचीत और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ट्रंप ने अब खुलकर ये कह दिया है कि अमेरिका गजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply. यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि वही ट्रंप हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की मंशा जाहिर की थी, पनामा और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात भी कही थी। अब सवाल उठता है कि क्या गजा को लेकर उनकी ये स्कीम महज एक और विवादित बयान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रेटेजी छुपी है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ट्रंप ने कहा क्या था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि फिलिस्तीनी गजा में इसलिए लौटना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। उन्होंने गजा की मौजूदा हालात को तबाही का मंजर करार दिया है, जहां लगभग हर इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। ट्रंप ने मशवरा दिया है कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाकर उन्हें अमन के साथ जिंदगी गुजारने का एक नया मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अमेरिका गजा का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। वहां पड़े बिना फटे बमों को डिफ्यूज किया जाएगा, वहां टूटी इमारतों को रिकंस्ट्रक्शन के रूप में तब्दील किया जाएगा और हजारों नौकरियां पैदा की जाएंगी। उनके मुताबिक यह ऐसा बदलाव होगा जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को गर्व होगा। हालांकि ट्रंप के इस बयान को कई लोग फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर करने की मंशा के रूप में देख रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि गजा पर कब्जे की रणनीति क्या है। दरअसल ट्रंप वेस्ट एशिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं ताकि ईरान और बाकी विरोधी ताकतों पर पास से नजर रखी जा सके। इजराइल के कट्टर सपोर्टर रहे ट्रंप की कोशिश यही होगी कि इस इलाके में इजराइल को डिप्लोमेटिक पहचान दिलाने में अमेरिका की भूमिका और मजबूत हो। अगर अमेरिकी सेना यहाँ बनी रहती है तो इससे इस मकसद को और बढ़ावा मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक ट्रंप के हालिया बयान का सबसे अजीब पहलू ये था कि उन्होंने गजा के रिकंस्ट्रक्शन की कल्पना एक ऐसे टूरिज्म और बिजनेस हब के रूप में की जिसे वो मिडिल ईस्ट के रिवेरा बनाने की संभावना बताते हैं। ट्रंप पहले एक रियल एस्टेट डेवलपर रह चुके हैं और यही अक्सर उनकी भू राजनीतिक सोच को प्रभावित करती रही है। वो मुश्किल डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को भी प्रॉपर्टी डील और आर्थिक विकास के नजरिए से देखते रहे हैं, लेकिन उनके आलोचकों का ये कहना है कि उनकी ये नज़र गजा की गहरी राजनीतिक, ऐतिहासिक और सुरक्षा संबंधी हकीकतों को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। वहीं इजराइल के कट्टर राइट विंग ग्रुप लंबे वक्त से फिलिस्तीनियों को हमेशा के लिए कहीं और बसाने की वकालत करते रहे हैं। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ कहा था कि वो गजा से फिलिस्तीनियों को हटाने के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो अपने इस प्लान को अमल में लाने के लिए अमेरिकी फौज का भी सहारा लेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि अमेरिका किस कानूनी बुनियाद पर गजा में ऐसा कदम उठा सकता है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ट्रंप की इस स्कीम को लागू किया जा सकता है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज किसी भी आबादी को जबरदस्ती कहीं और बसाने की सख्त पाबंदी लगाता है। गजा पहले से ही उन फिलिस्तीनियों का घर रहा है जो इजराइल के बनने के दौरान हुई जंगों में बेघर हो गए थे या जबरन हटा दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की स्कीम अगर लागू होती है तो इसका मतलब होगा कि इन फिलिस्तीनियों को अरब दुनिया के उससे भी कहीं और दूर भेज दिया जाएगा। ये स्कीम न सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर देगी, बल्कि इससे अरब देशों और फिलिस्तीनियों की निर्वासन योजना या फिर जातीय सफाई के तौर पर भी देखा जाएगा।
यही वजह है कि अरब देशों ने इस विचार को सिरे से नकारते हुए खारिज कर दिया है। वहीं ट्रंप की इस स्कीम की अरब लीग ने जमकर आलोचना की है। मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग ने संयुक्त बयान जारी करते हुए इस स्कीम की आलोचना की है। उन्होंने वार्निंग भी दी है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये पूरे इलाके की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है और लड़ाइयों को फिर से भड़काने की वजह बन सकता है। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन के तहत कुछ खास हालात में आबादी को कहीं और शिफ्ट करने की इजाजत दी जा सकती है, जैसे कि अगर आबादी की जान को गंभीर खतरा हो या सैन्य वजूहात से ऐसा करना जरूरी हो जाए। इसके अलावा युद्ध बंदियों को जंगी इलाकों से दूर ले जाकर डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है, लेकिन ये केवल हिफाजत या फिर मिलिट्री की जरूरत की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। देखा जाए तो गजा पर हक को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से जंगें लड़ी जाती रही हैं और जंगें आज भी जारी हैं। फिलिस्तीनियों के लिए गजा एक आज़ाद स्टेट की स्थापना के लिए अहम है, जबकि इजराइल के लिए ये सिक्योरिटी और रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका है। गजा का ज्यादातर हिस्सा हमास के कंट्रोल में है। हमास और इजराइल के बीच लगातार जंगें हो रही हैं और इजराइल इसे दहशतगर्दाना ग्रुप के तौर पर देखता है। यही मजहबी और राजनीतिक लड़ाई की जड़ है, क्योंकि गजा में एक बड़ा मुसलमान तबका रहता है, जबकि इजराइल एक यहूदी मुल्क है और यहाँ पर यह मजहब की अड़चन जंग की वजह बन जाती है। फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है कि ट्रंप आखिर इस स्कीम को लागू करते हैं या नहीं, और अगर वो लागू करना चाहते भी हैं तो क्या इंटरनेशनल लॉज उनको इस बात की इजाज़त देते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को पसंद अगर आप करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें खासा सपोर्ट मिलता है इसी तरह की और खबरें आप तक लाने का और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने का। नमस्कार।